नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज की, नाम है आर या पार। आई है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इसके क्रिएटर हैं सिद्धार्थ सेन गुप्ता। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यहां मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से। और यहाँ कहानी है एक काल्पनिक शहर जगदलगंज की। जगदलगंज के जंगलों में एक प्रोटेक्टेड ट्राइब रहता है जिसका नाम है डेगे हाटी। और ये जो ट्राइब है ये अपने आप में खुश है, बाहरी लोगों के साथ इनका कोई संपर्क नहीं है। कहा यह जाता है कि अगर कोई बाहरी लोग इनके एरिया में आए तो ये लोग उसको मार डालते हैं। वहीं हम एक इंडस्ट्रियलिस्ट को देखते हैं, इनका नाम है रूबेन भट्टा। और ये इस ट्राइब की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। उनको ये मालूम है कि इस जमीन के नीचे एक बेशकीमती खजाना छिपा है जिसकी करोड़ों में कीमत है। और एक लड़का है सरयू, ये इस ट्राइब का एक हीरो है और किसी भी तरह से अपने ट्राइब को बचा करके रखना चाहता है। उनको बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर इन लोगों का क्या होता है, ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है, यही आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों जल जंगल जमीन की लड़ाई कोई नई नहीं है और ये विमर्श भी कोई नया नहीं है, लेकिन एक वेब सीरीज के लिहाज से देखें तो ये एक जरूर नया विषय है और एक अच्छा विषय है जिस पर यह सीरीज बनी है। इस सीरीज की शुरुआत अच्छे से होती है और हम देखते हैं कि दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो विकास के नाम पर जंगल जल पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, उनको नष्ट कर देना चाहते हैं, प्रदूषित करना चाहते हैं और कैसे भी करके पैसा कमाना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, नदियों का पानी पीते हैं और इसको ही अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं और इस चीज को बचा करके रखने के लिए वो पूरी तरह से प्रयासरत है। तो मुझे ये लगा कि ये जो सीरीज है किसी गंभीर विमर्श की तरफ जाएगी और ये भी कि विकास आखिर किस हद तक, विकास किस कीमत पर, इस तरह के सवालों से हमारा सामना होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीरीज कभी गंभीर विमर्श में पड़ती ही नहीं है और एक इंडस्ट्रियलाइजेशन या ट्राइब को लेकर के जो बातें हैं वो यहाँ केवल रेफरेंस के तौर पर ही हमको दिखती है, कोई गंभीर बात दिखती नहीं। और कुछ देर के बाद ये जो सीरीज है एक लड़ाई बन जाती है। ये जो दोनों तरह के लोग हैं इनकी लड़ाई ही हमको दिखती रहती है और बाद में तो यहाँ रिवेंज वाला एंगल भी जुड़ जाता है। दोस्तों ये सीरीज अगर आप देखें तो आपको अच्छी लगती है, बहुत चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो अच्छी है, आकर्षक है। लेकिन जैसे ही आपका इंटरेस्ट जगने लगता है फिर यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपका मज़ा ख़राब कर देता है। कोई क्लीशे चीज़ आ जाती है, कोई इलॉजिकल चीज़ आप देख लेते हैं, कोई यहाँ फार्मूले जैसी चीज़ दिखने लगती है और इससे ये लगता है कि जो एक अच्छे पेस पे कहानी चल रही थी वो अचानक एक गड्ढे में पड़ गई है। और दोस्तों ये सीरीज का जो 8वां एपिसोड है यहाँ तो जैसे लगता है कि ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं और यहाँ आपको फार्मूले जैसी चीज फिर दिखती है कि एक तरफ का एक आदमी मर गया तो दूसरी तरफ का भी मरना चाहिए ताकि कहानी की इंटेंसिटी बनी रहे। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ कई नए एंगल खुल जा रहे हैं, कई नए कैरेक्टर्स हमारे सामने आ जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे मेकर्स पहले सीरीज को एक कंक्लूसिव एंडिंग तक ले जाना ही नहीं चाहते थे। उनकी प्लानिंग यही थी कि इसके दूसरे सीजन में फिर कहानी को आगे बढ़ाया जाए और दूसरे सीजन की तैयारी करना ठीक है, लेकिन पहले सीजन को तो आप ढंग से खत्म करिए। तो यहाँ कई सवाल हैं जो अधूरे रह जाते हैं, कई चीजें ऐसी हैं जो हमें पता ही नहीं चलती कि आखिर है क्या, और अगर कोई लार्जर कॉन्स्पिरेसी है भी तो इसका पता कम से कम पहले सीजन में तो नहीं चलता, दूसरे सीजन में जरूर चलेगा। दोस्तों अगर एक्टिंग के हिसाब से देखें तो आदित्य रावल बहुत
बहुत ही अच्छे लगे हैं। एक ट्राइबल युवक की भूमिका उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाई है। आशीष विद्यार्थी एक कमाल के हैं और उससे भी अच्छे लगे हैं दिव्येंदु भट्टाचार्य। उनका कैरेक्टर एक लंगड़े आदमी का कैरेक्टर है, एक ऐसे आदमी का कैरेक्टर है जो सब कुछ मैनेज करता है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने इस किरदार को निभाया है। इसके अलावा दोस्तों सुमित व्यास हैं, पत्रलेखा है, इन लोगों ने भी अपना काम ठीक ही कर लिया है। शिल्पा शुक्ला आपको दिखती है, लेकिन पहले सीजन में मुझे लगता है उनके पास कुछ ऐसा था नहीं, दूसरे सीजन में शायद कोई बड़ा रोल उनको मिले। तकनीकी तौर पे भी देखें तो दोस्तों ये सीरीज आपको अच्छी दिखती है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी है और कुछ जगहों पर के जो दृश्य फिल्माए गए हैं, खास करके जो जंगल के दृश्य हैं या झरने के दृश्य हैं, वो बेहद ही खूबसूरत है और बेहद अच्छे ढंग से फिल्माए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ देखिए एक्शन बहुत है, लेकिन एक्शन में भी वही प्रॉब्लम है कि कुछ जगहों पर एक्शन इतना शानदार है कि आपको हॉलीवुड जैसा लगेगा, लेकिन कुछ जगहों पर वो इतना बनावटी है जैसे बी ग्रेड फिल्मों जैसा लगता है। तो इस सीरीज की यही एक कहिए कि बात है कि यहाँ कुछ चीजें बहुत ही अच्छी हैं, कुछ चीजें उतनी अच्छी नहीं हैं, जो कि उसके बेहतरी को थोड़ा सा ब्रेक देती हैं। तो दोस्तों 8 एपिसोड आए हैं अभी पहले सीजन में, 35-40 मिनट के एपिसोड है ये। और दोस्तों ये जो सीरीज है एक साफ सुथरी सीरीज आप कह सकते हैं, कुछ जगहों पर एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर ही किया गया है। तो अगर आखिरी तौर पे देखें कि क्या ये तीर निशाने पे लगा है मेकर्स ने जो ये सीरीज बनाई है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये तीर निशाने पर एकदम सटीक तो नहीं है, लेकिन निशाने के आसपास ही है। और कुछ चीज़ों को अगर आप इग्नोर कर दें, नज़रअंदाज करें, तो ये सीरीज देखने में ठीक ही लगती है। और इसीलिए थोड़ा बड़ा दिल रखते हुए मेरी रेटिंग है 5 में से 3 की। तो दोस्तों आज इतनी ही बात। आपको यह रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।